दुनिया में बहुत सारी महामारियां आ चुकी हैं जिससे लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कुछ महामारियां पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। तो आज हम एक नई महामारी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो विश्व में बहुत सारी महामारियां आ चुकी हैं और टॉप 10 लिस्ट में ये महामारियां शामिल हैं, आप इन्हें देख लीजिए। फिर बाद में उस महामारी की बात करेंगे। तो टॉप 1 पर आती है ब्लैक डेथ, इसके बाद स्पेनिश फ्लू, इसके बाद प्लेग ऑफ जस्टिनियन, इसके बाद HIV यानी एड्स, इसके बाद द प्लेग पैंडेमिक, इसके बाद कोकोलिजरी एपिडेमिक ऑफ 1545 टू 1548, इसके बाद एंटोनिन प्लेग, इसके बाद 1520 मैक्सिको स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, इसके बाद आती है कोविड-19 एपिडेमिक और इसके बाद सबसे लास्ट में आती है 1918 टू 1922 रसिया थाइफस एपिडेमिक। इस वीडियो को देखने से पहले आपको शायद लगता होगा कोविड-19 दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी होगी, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड-19 सबसे खतरनाक डिसीज नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको पैंडेमिक की रैंकिंग बताई थी जिसमें कोविड-19 9th रैंकिंग पर थी। कोविड-19 से पहले भी कई एपिडेमिक्स थी जो कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक थी, जैसे ब्लैक डेथ, स्पेनिश फ्लू, प्लेग ऑफ जस्टिनियन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको पता लग गया होगा कि कोविड-19 अब तक की सबसे घातक बीमारी नहीं है। चलो अब इसे छोड़ो, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नई डिसीज की जिसका नाम ब्लैक फंगस है। जी हाँ, ब्लैक फंगस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्लैक फंगस क्या है। तो सुनो मेरे दोस्त, ब्लैक फंगस डिसीज कोरोना के मरीजों में होने वाली दूसरी बीमारी है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस के केसेस इंडिया में कई स्टेट से आ रहे हैं। शुरुआत में कोरोना के 9% सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 मरीजों की जान जा चुकी है। इंडिया के झारखंड स्टेट में अभी तक ब्लैक फंगस के रांची के मीडिया में 5, प्रिम्स में 3 तथा धनबाद के एक हॉस्पिटल में मरीज सामने आए हैं। इनमें से एक मेडिका में भर्ती चतरा तथा धनबाद की एक महिला की मौत हो चुकी है। दोनों मरीज मधुमेह से पीड़ित थे और वे गंभीर रूप से कोरोना से संक्रमित थे। ब्लैक फंगस डिसीज में एक मरीज की तो सर्जरी कर आंख निकालनी पड़ी है। जानकारों के अनुसार ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा मधुमेह मरीजों को है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मरीजों को सलाह दी है कि वे ब्लैक फंगस के लक्षणों पर नजर रखें और इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। फंगस इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जांच करने की भी सलाह दी गई है। साथ ही लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है। साथ ही इसके लक्षण मिलने पर स्टेरॉइड की मात्रा कम करने या इसे बंद करने का भी सुझाव दिया गया है। चलो अब बहुत बातें हो चुकी हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका उपचार क्या है। एक मिनट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उस बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे आगे फ्यूचर में भी। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे। ये डिसीज मरीज में संक्रमण सिर्फ एक त्वचा से शुरू होता है, लेकिन ये शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। जब ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी की जाती है तब उनके बॉडी में डेड टिश्यूज और इन्फेक्टेड टिश्यूज को हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपरी जबड़े या कभी कभी आंख निकालना पड़ जाता है और इलाज में एंटी फंगल थेरेपी का 4 से 6 वीक का कोर्स भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये शरीर के अन्य पार्ट्स को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसके उपचार के लिए फिजिशियन के अलावा न्यूरोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, इन सभी लोगों की टीम जरूरी है, तभी इसको रोका जा सकता है। लेकिन ये ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। एपिडेमियोलॉजिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं ये सुनो। मधुमेह से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा हो सकता है। हालांकि ये समस्या अभी गिने चुने लोगों में ही आई है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको शुगर पर नियंत्रण रखना होगा। स्टेरॉइड के अलावा कोरोना की कुछ दवाओं का उपयोग मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर डालता है। जब इन दवाओं का उचित उपयोग नहीं किया जाता है कि ब्लैक फंगस के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि मरीज का इम्यून सिस्टम फंगल संक्रमण लड़ने में सक्सेसफुल नहीं होता है। कोरोना से उभरने के बाद लोगों को इस लक्षण पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इससे बचने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्टेरॉइड का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इस बीमारी का जल्द पता लगने से इस संक्रमण के उपचार में आसानी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूँ इससे ब्लैक फंगस हो रहा है। तो सुनो, अनियंत्रित मधुमेह पहला पॉइंट, स्टेरॉइड लेने के कारण इम्यूनोसप्रेशन, कोरोना संक्रमण अधिक होने के कारण अधिक समय ICU में रहना। अगर आपको इससे बचना है तो आपको इन रूल्स को अपनाना पड़ेगा। धूल भरी जगह पर जाने से बचें, मास्क लगाएं, खेतों में मिट्टी या खाद का काम करते समय शरीर को जूते ग्लोव से पूरी तरह से ढक लें, सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो अब कुछ ब्लैक फंगस के लक्षण सुन लो। इसके लक्षण कुछ इस टाइप से होते हैं। आँख जाम होना, नाक से काला या लाल बहाव होना, गाल की हड्डी में दर्द होना, चेहरे पर एक तरफ दर्द होना, फिर सूजन हो जाना, दांत या जबड़े में दर्द या फिर दांत टूटना, धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सांस में परेशानी। जिन लोगों को कोरोना है उन्हें ये ब्लैक फंगस ना हो, उनके ये कुछ नियम सुन लो। ये हैं वो नियम। खून में शुगर की मात्रा ज्यादा ना होने दें तथा हाइपरग्लाइसेमिया से बचें। कोरोना से ठीक हुए लोग ब्लड ग्लूकोज पर नजर रखें। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की परामर्श से ही करें। तो ये थी पूरी डिटेल
एंटी फंगल के बारे में। तो ब्लैक फंगस बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उस बाजू वाले बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना ताकि आगे आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।